नमस्कार, मैं विप्लव कुमार। दोस्तों, आज प्रथम पत्र में हम पुरस्कार की चर्चा करेंगे। आपके एग्जाम में एक सवाल प्रायः जो है अवार्ड सेक्शन से पूछा जाता है, तो कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो बार बार पूछा जाता है उसी की चर्चा करेंगे। अगर आपने 5 से 10 मिनट दे दिया तो एक सवाल आप 100% बनाकर आएंगे। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो इस बार 2022 के पुरस्कारों में एक फेमस है मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, जो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है 2022, यह भारतीय को दिया गया गीतांजलि श्री को। इसको जरूर याद रखिएगा, गीतांजलि श्री। क्यों फेमस है दोस्तों कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है हिंदी साहित्य में पहली बार दिया गया है, और इनके जो फेमस नॉवेल है वो है रेत समाधि के लिए। यानी इनके जो फेमस है रेत समाधि, इसमें भी ध्यान रखिएगा कि ये हिंदी बुक के लिए नहीं दिया गया। रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल, जो यूएसए के हैं, वही डेजी रॉकवेल ने टॉम ऑफ सेंड नाम से अनुवाद किया था। किस नाम से अनुवाद किया था? टॉम ऑफ सेंड। टॉम ऑफ सेंड नाम से डेजी रॉकवेल ने अनुवाद किया था। डेजी रॉकवेल, ये भी याद रखिएगा, डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल ने टॉम ऑफ सेंड नाम से जो है रेत समाधि, जो गीतांजलि का उपन्यास है, इसी के लिए मैन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। तो ये हिंदी में नहीं दिया गया रेत समाधि के लिए, इसके अनुदित पुस्तक टॉम ऑफ सेंड के लिए दिया गया। ये जरूर याद रखिएगा, इनके अनुदित पुस्तक जो है टॉम ऑफ सेंड के लिए दिया गया, इसको याद रखना। दूसरा है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, इसे भी ध्यान रखिएगा। साहित्य, हिंदी में भी ये सवाल पूछ लेता है, इनको ध्यान रखना। 2022 हिंदी से, जो अब हिंदी का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कभी कभी उसमें भी पूछ लेता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी के लिए दया प्रसाद सिन्हा को दिया गया। हिंदी के लिए जो है, हिंदी का जरूर याद रखना, दया प्रसाद सिन्हा। हिंदी के लिए जो है दया प्रसाद सिन्हा को दिया गया। और ये किस लिए दिया गया है? सम्राट अशोक के नाटक पर काम करने के लिए। यानी सम्राट अशोक नाटक के लिए, इसी पर काम करने के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में दया प्रसाद सिन्हा को दिया गया, और अंग्रेजी में नमिता गोखले को दिया गया। अगर इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश भी याद रख लेना, नमिता गोखले को अंग्रेजी में दिया गया। इतना ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी अवार्ड जो है हिंदी में किसको दिया गया और अंग्रेजी में किसको दिया गया। एक और याद रखना, मैथिली में, अगर आप बिहार से रिलेटेड कोई एग्जाम देंगे तो जरूर पूछ लेता है। मैथिली में जगदीश प्रसाद मंडल को उसके नॉवेल पंगु के लिए दिया गया। मैथिली की मैं बात करूं तो लिख लेना जरूर, जगदीश प्रसाद मंडल, इनके नॉवेल है पंगु। इसी पंगु के लिए जो है इसे साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। यानी हिंदी का पूछे तो दया प्रसाद सिन्हा, अंग्रेजी का पूछे तो नमिता गोखले, और मैथिली का पूछे तो जगदीश प्रसाद मंडल। और मेघा मजुमदार को ए बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार दिया गया है। ये याद रखिएगा, मेघा मजुमदार, ए बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार दिया गया। किसे? मेघा मजुमदार को। इसे भी याद रखना है, मेघा मजुमदार को। आगे बढ़ते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार।
ये सब बार बार सवाल पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो प्राय सवाल पूछ ही लेता है। तो आगे हम लोग देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में नहीं मिला है, 2020 का है। 2020 का 56वां जो है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, इसको याद रखिएगा। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया असम के कवि नीलमणि फूकर जूनियर को दिया गया। नीलमणि फूकर जूनियर, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ अवार्ड खूब पूछता है। असम के कवि हैं नीलमणि फूकर जूनियर को 56वां जो है ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। इसी तरह सरस्वती सम्मान, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरस्वती सम्मान जो है, सरस्वती सम्मान भी जो है 2021 का 31वां सरस्वती सम्मान जो है 2021 का, याद रखना 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, तो इन्हें याद रखिएगा, रामदरस मिश्रा को। रामदरस मिश्रा को, ये जरूर ध्यान रखिएगा, रामदरस मिश्रा को दिया गया। और इनके कविता संग्रह का नाम है मैं तो यहां हूं। इनके कविता संग्रह है, याद रखना, कविता संग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो यहां हूं। मैं तो यहां हूं, इसी के लिए जो है सरस्वती सम्मान दिया गया रामदरस मिश्रा को, मैं तो यहां हूं। और ये तो 2021 का सरस्वती सम्मान दिया है दोस्तों। अगर 2020 का पूछ ले तो शरण कुमार निम्बाले को सनातन के लिए दिया गया, याद रखना, शरण कुमार निम्बाले को सनातन के लिए दिया गया। शरद कुमार निम्बाले मराठी लेखक हैं, उसी के लिए ध्यान दिया है। इसी तरह याद रखिएगा व्यास सम्मान, ये सब बार बार पूछता है, एकदम देख के जरूर इसे नोट डाउन कर लेना, एक सवाल जरूर यहां से पूछ लेगा। व्यास सम्मान 2021 का असगर बजाहत को दिया गया, बुक महाबली के लिए। असगर बजाहत को दिया गया 2021 के लिए। इनका फेमस बुक है महाबली, फेमस बुक है दोस्तों महाबली, ध्यान रखना, असगर बजाहत को महाबली को दिया है। इसी तरह बिहारी सम्मान 2021, बिहारी सम्मान जो है, बिहारी सम्मान भी फेमस है, 2021-31 में बिहारी सम्मान भी दिया गया, वो भी फेमस है, लेकिन वो अलग लोगों को दिया गया। तो बिहारी सम्मान अगर नहीं भी याद करते हो तो कोई बात नहीं, वैसे बिहारी सम्मान बिहार सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है, बल्कि राजस्थान के द्वारा दिया जाता है। हिंदी साहित्य के जो महान कवि है बिहारी लाल रीति सिद्ध कवि, उसी के नाम पर बिहारी सम्मान दिया जाता है। एक चीज और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान, ये तीनों के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान, ये तीनों जो है याद रखिएगा के बिरला फाउंडेशन द्वारा, के बिरला फाउंडेशन द्वारा। कभी कभी एक भी पूछ जाता है। सम्मान में एक और याद रखिएगा, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, जो अगर पुरस्कार सम्मान की बात करो उसमें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2021, ये एक समाज सेवी संस्था प्रथम को दिया गया। इंदिरा गांधी जो है याद रखिएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2021 जो है ये दिया गया एक समाज सेवी संस्था प्रथम को, समाज सेवी संस्था, इसको याद रखिएगा। थोड़े थोड़े सेक्शन हमें याद रखना है, पेपर से पहले हमारा उद्देश्य है कि जितने भी करंट सेक्शन है उसको हम तैयार कर लें। और मैं सारे छात्रों को कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है,
और दूसरी बात, ज़रूर अपने एक्सपीरियंस को कमेंट में लिखिए, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। आप जिस ग्रुप में भी हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप पे हो या टेलीग्राम ग्रुप पे हो, ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे इसका लाभ जो है अधिक से अधिक बच्चे उठा सकें। दोस्तों, कृष्ण गीता में कहते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं उससे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं है। तो हर इंसान को सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर कहीं कोई अच्छी चीज़ मिल रही है तो उसे दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए और उन्हें दूसरे तक पहुंचाना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ज़रूर वीडियो को शेयर करेंगे, दूसरे को भी मदद करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।